गैस कुछ टाइम पहले मैंने डाबर हनी के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें एनएमआर की टेस्टिंग में आप लोगों को ये बताया था कि डाबर का हनी जो है फेल हो गया है। उसमें एडेड शुगर सिरप डिटेक्ट हुई है एनएमआर टेस्ट में। तो वो वीडियो मैंने प्राइवेट कर दिया, जिसके बाद बहुत सारे कमेंट्स आए मुझे कि वो वीडियो प्राइवेट क्यों किया, आप इसका जस्टिफिकेशन हमें बताएं। तो देखिए, डाबर का कुछ टाइम पहले हमें ईमेल आया, कुछ टाइम मतलब कुछ दिन पहले ईमेल आया, डेट्स एंड ऑल आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो डाबर का लीगल नोटिस का हमें ईमेल आया, जिसके बाद हमें वो वीडियो प्राइवेट करना पड़ा। तो आज के वीडियो में आपको वो सब बताऊंगा कि क्यों हमने वीडियो प्राइवेट किया। वापस से आज के वीडियो में जो है डाबर हनी की लैब टेस्ट रिपोर्ट भी आपको बताऊंगा, पर उससे पहले कुछ की फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं प्लीज़ ये वीडियो आप मेरी रिक्वेस्ट पे पूरा देखें ताकि आप समझ पाएं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो देखिए, दिसंबर 2020 में CSC यानी कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने हनी के एडल्ट्रेशन बिजनेस के ऊपर एक रिसर्च की और अपनी एक प्रेस रिलीज की, जिसमें उन्होंने कुछ अपनी की इन्वेस्टिगेशंस के बारे में बताया। अभी क्योंकि ये एक प्रेस रिलीज था, इसलिए आप लोग ये डॉक्यूमेंट जाके CSC के वेबसाइट पे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, CSC यानी कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, ये एक पब्लिक इंटरेस्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ईयर 1980 में स्टैब्लिश हुई थी। तो CSC ने जब हनी एडल्ट्रेशन बिजनेस के ऊपर रिसर्च किया तो जो की फैक्ट्स उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट में बताए वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। सबसे पहला की फैक्ट ये है कि CSC ने ये पाया कि जो हनी का एडल्ट्रेशन का बिजनेस होता है उसमें बेसिकली दो तरह की शुगर सिरप इन्वॉल्व होती है। एक होती है C3 शुगर सिरप, एक होती है C4 शुगर सिरप। C3 शुगर सिरप यानी कि राइस शुगर सिरप, राइस से डिराइव की गई शुगर सिरप, बीट रूट से डिराइव की गई शुगर सिरप, यहां तक कि C4 शुगर सिरप यानी कि कॉर्न से डिराइव की गई शुगर सिरप, शुगर केन से डिराइव की गई शुगर सिरप। तो इन दोनों C3 और C4 शुगर सिरप से बेसिकली हनी को अडल्ट्रेट किया जाता था। दूसरी की फाइंडिंग, जब CSC ने अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई तो उन्होंने ये पाया कि अलीबाबा पे बहुत सारी ऐसी चाइनीज कंपनीज हैं जो खुलेआम अपनी इन्वेंट की गई फ्रुक्टोज सिरप बेच रही हैं, और वो ये कह के अपनी फ्रुक्टोज सिरप बेच रही हैं कि आप इसको अगर हनी में एडल्ट्रेट करेंगे 50 to 80%, तो वो इंडियन का जो टेस्ट होता है, इंडिया का जो टेस्ट होता है C3 और C4 को लेके, वो उसको बहुत ही आराम से बाईपास कर लेगा। और ये जो अलीबाबा पे चाइनीज सप्लायर्स लिस्टेड थे, ये ऑलरेडी इंडिया में अपनी फ्रुक्टोज सिरप भारी मात्रा में जो है एक्सपोर्ट कर रहे थे। तीसरा पॉइंट जो CSC ने अपने इन्वेस्टिगेशन में लिखा वो ये था कि 2020 में उन्होंने मेंशन किया कि पिछले 4 सालों में इंडिया में 11,000 मेट्रिक टन शुगर सिरप इंपोर्ट की गई है, जिसमें से 70% इंपोर्ट चाइना से किया गया है। पॉइंट नंबर 4, CSC ने इस हनी एडल्ट्रेशन बिजनेस को पकड़ने के लिए एक अंडरकवर ऑपरेशन किया, जिसमें उन्होंने अपनी पहचान छुपाई और चाइनीज सप्लायर से कांटेक्ट किया ये कह के कि हमें बेसिकली ऐसी फ्रुक्टोज सिरप चाहिए जिसे अगर हम इंडिया में हनी में मिला के बेचें तो वो FSSAI की टेस्टिंग रिक्वायरमेंट को पास कर ले। मतलब C3 और C4 शुगर में ये डिटेक्ट ना हो कि इसमें जो है शुगर सिरप डाली गई है। तो ऐसा कह के चाइनीज सप्लायर से जो है CSC ने हनी सिरप परचेज कर ली। और आप लोगों को एक बात जान के हैरानी होगी कि जो चाइनीज सप्लायर्स थे वो इंडिया में इस शुगर सिरप को शुगर सिरप के नाम से एक्सपोर्ट नहीं करते थे, बल्कि ये कह के एक्सपोर्ट करते थे कि हम पेंट पिगमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 5, इसी इन्वेस्टिगेशन को जब आगे बढ़ाया CSC ने तो उनको एक और शॉकिंग चीज पता चली कि चाइनीज सप्लायर्स खुद तो अपनी कंट्री में ऐसी फ्रुक्टोज सिरप इन्वेंट करके इंडिया में बेच रहे हैं, पर उन्होंने अब वो टेक्नोलॉजी भी इंडिया में बेच दी है। मतलब इंडिया में अब ऐसे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी सेटअप हो गए हैं जो इस तरह की शुगर सिरप बनाते हैं, जो कि इंडिया में C3 और C4 के शुगर टेस्ट को बाईपास कर ले। और CSC ने एक चीज और पाया कि इंडिया में जो ये शुगर सिरप बनती है उसको एक कोड वर्ड दिया गया, ऑल पास सिरप। पॉइंट नंबर 6, CSC ने शुगर सिरप चाइनीज सप्लायर से भी खरीदी और इंडिया में जहां पे चाइना टेक्नोलॉजी के मदद से ये शुगर सिरप मैन्युफैक्चर की जा रही थी, जिसे ऑल पास सिरप भी बोलते हैं कोड वर्ड में, वहां से भी सिरप खरीदी। पॉइंट नंबर 7, फिर CSC ने क्या किया, CSC ने इस शुगर सिरप को जो है हनी में एडल्ट्रेट किया। कितने परसेंटेज में एडल्ट्रेट किया, बेसिकली 3 तरह के परसेंटेज में एडल्ट्रेट किया।
इन्होंने जो है कुछ हनी के सैंपल को 25% शुगर सिरप से एडल्ट्रेट किया, कुछ को 50% से किया, कुछ को 75% से किया। और ये लोग ये देख के शॉक हो गए कि जिन सैंपल्स को चाइना में इन्वेंट की गई फ्रुक्टोज सिरप से 25% और 50% से एडल्ट्रेट किया था, वो बहुत ही आराम से C3 और C4 के शुगर टेस्ट को बाईपास कर लिए थे। पॉइंट नंबर 8, अब क्योंकि सीएससी ने यह डिस्कवर किया कि इंडिया में तो एडल्ट्रेट किए गए हनी सैंपल्स C3 और C4 टेस्ट को बहुत ही आराम से बाईपास कर ले रहे हैं, इसलिए उन्होंने अब मिलावट किए गए सैंपल्स को जर्मनी में भेज दिया फॉर NMR टेस्टिंग। उस NMR टेस्टिंग में यह डिटेक्ट हुआ कि हां, इन सैंपल्स में शुगर सिरप का एडल्ट्रेशन है। उसके बाद सीएससी ने कंक्लूड किया कि एट प्रेजेंट NMR ही ऐसी टेक्निक है जो हनी में मिलाए गए ऐसे शुगर सिरप जो कि चाइनीज सप्लायर्स द्वारा इन्वेंट किए गए हैं, ऐसे शुगर सिरप का डिटेक्शन करना पॉसिबल है। पर उन्होंने यह भी अपने इन्वेस्टिगेशन में बताया कि बहुत जल्दी चाइनीज सप्लायर्स इसका भी तोड़ निकाल लेंगे। सबसे लास्ट पॉइंट, आप लोगों के मन में यह ख्याल आ रहा होगा कि सीएससी ने इंडिया में NMR की टेस्टिंग क्यों नहीं कराई, उन्हें जर्मनी क्यों भेजना पड़ा। देखिए, NMR की फैसिलिटी ईयर 2020 में थी, मुंबई में थी। एक्चुअली हुआ क्या था कि फरवरी 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने यह मैंडेट कर दिया था कि अगर हनी को एक्सपोर्ट करना है तो NMR की टेस्टिंग मैंडेटरी है। मतलब अगर आप इंडिया से हनी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज में तो NMR की टेस्टिंग मैंडेटरी है, जिसके लिए एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल के थ्रू जो है NMR की जो है टेस्टिंग इक्विपमेंट्स मुंबई में सेटअप की गई। पर वो जो फैसिलिटी थी वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्टर्स के लिए ओपन थी। वो फैसिलिटी में सीएससी सैंपल्स टेस्ट नहीं करवा सकती थी, इसीलिए सीएससी को जर्मनी भेजना पड़ा उन सैंपल्स की NMR टेस्टिंग के लिए। अब आते हैं अपने टॉपिक पे कि मैंने डाबर हनी का वीडियो क्यों प्राइवेट किया। देखिए, जब सीएससी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर प्रेस रिलीज किया 2 दिसंबर 2020 को, तो उसके एक दिन बाद यानी कि 3 दिसंबर 2020 को FSSAI ने भी प्रेस रिलीज किया, एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया, जिसमें FSSAI का ऐसा कहना था कि जो NMR टेस्टिंग होती है वो वर्क करती है डेटाबेस पे। मतलब NMR टेस्टिंग में बेसिकली क्या होता है कि ऑथेंटिक हनी के डेटाबेसेस स्टोर्ड रहते हैं। ठीक है, तो जब भी आप कोई सैंपल देते हैं टेस्टिंग के लिए तो उस सैंपल की प्रोफाइल मैच की जाती है ऑथेंटिक हनी के स्टोर्ड किए गए डेटाबेसेस से। अगर प्रोफाइल मैच कर गई तो सैंपल पास हो गया, अगर प्रोफाइल मैच नहीं करी तो सैंपल फेल हो गया। तो FSSAI का ऐसा कहना था कि जो NMR की टेस्टिंग है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, उसके लिए काफ़ी कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, स्किल्ड जो है लोग चाहिए उसके लिए, और सबसे बड़ी बात जो NMR है, NMR जो टेस्टिंग है वो इंडियन ऑथेंटिक हनी के डेटाबेस में लैक करती है, इसलिए NMR की टेस्टिंग जो है इंडियन हनी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। डाबर ने भी हमें मेल पे यही लिखा, उनका भी यही कहना था कि जो उनके दोनों बैच नंबर के प्रोडक्ट्स हमने टेस्ट कराए हैं वो FSSAI के स्टैंडर्ड्स को, उनके क्राइटेरिया को, उनके टेस्टिंग पैरामीटर्स को पास करते हैं। और रही बात NMR की, तो जो इंडियन हनी का फ्लोरल डाइवर्सिटी है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, और उतने डेटाबेस NMR की मशीन में नहीं है, इसलिए NMR के टेस्टिंग के बेसिस पे हम उनके हनी को फेल नहीं बोल सकते। हमने अपने वीडियो में उनके हनी को NMR की टेस्टिंग के बेसिस पे फेल बोल दिया था, इसीलिए हमने वो वीडियो प्राइवेट कर दिया है। और आगे आने वाले अब से हमारे जितने भी हनी के वीडियोस रहेंगे उसमें हम NMR की टेस्टिंग रिपोर्ट आपको बताएंगे, पर वो सिर्फ इंफॉर्मेशनल बेसिस के लिए रहेगा। ठीक है, प्लीज़ आप उसे हमारा व्यू पॉइंट माने। हम NMR के बेसिस पे जो है किसी भी हनी को ना पास करेंगे ना फेल करेंगे, हम सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पसेस के लिए वो वीडियो बनाएंगे। और अपनी वेबसाइट पे भी हम अब कोई भी हनी का जो रिपोर्ट समरी है वो NMR का एक टैब बनाएंगे और उसके अंदर उसकी रिपोर्ट समरी आप लोगों को अवेलेबल करा देंगे। अब आते हैं और बात कर लेते हैं अपनी जो है डाबर के हनी के जो 2 बैच नंबर्स की हमने NMR रिपोर्ट कराई थी। इन दोनों बैच नंबर के जो ऑर्डर की रिकॉर्डिंग है वो आप देख सकते हैं, हमने इनको अमेज़ॉन से किया था। अनकट अनबॉक्सिंग वीडियो भी आप देख सकते हैं, जिसमें हम लोग ये दिखाते हैं कि जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वही लेबोरेटरी में जाता है टेस्टिंग के लिए। तो सबसे पहले यूरोफिन्स की रिपोर्ट देखते हैं। तो यूरोफिन्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, यूरोफिन्स के NMR के टेस्टिंग रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डाबर हनी में जो है एडेड शुगर सिरप पाई गई है। वहीं पे जो दूसरा बैच नंबर का प्रोडक्ट हमने इंटरटेक से टेस्टिंग करवाई, वहां भी ये डिटेक्ट होके आया कि NMR टेस्टिंग रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसमें एडेड फॉरेन शुगर डिटेक्ट हुई है। देखिए, आप लोगों को फिर से बता दूं,
NMR टेस्टिंग के बेसिस पे हम किसी भी प्रोडक्ट को पास भी नहीं कर सकते, फेल भी नहीं कर सकते एज पर FSSAI स्टैंडर्ड्स। इसीलिए हनी के ऊपर NMR की टेस्टिंग वीडियो जो हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं उसे आप प्लीज़ इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए देखें और हमारे पर्सनल व्यू पॉइंट के हिसाब से देखें।